स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग मार्केट जाते हैं पेंट लेने के लिए, जिस दुकान से हम लोग पेंट खरीदते हैं, जिस डीलर से हम लोग पेंट खरीदते हैं, क्या वो डीलर हमें ओरिजिनल पेंट दे रहा है या डुप्लीकेट पेंट दे रहा है। इस चीज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। हम लोग जब मार्केट जाते हैं पेंट लेने के लिए, तो जो हमारा अमाउंट होता है, जो हमारा बिल पे जो अमाउंट होता है, एक अच्छा खासा पैसा हम उन्हें दुकानदार को दे के आते हैं। और होता क्या है, बाद में हमें पता चलता है जो हमने पेंट खरीदा वो हमारा डुप्लीकेट पेंट निकला। तो हम लोग दुकान पे कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करें, कैसे इस चीज को पहचानें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है आज के डेट में काफी ज्यादा बढ़ चुका है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हुआ है इस चीज को पहचानना कि जो हमने पेंट खरीदा है वो हमारा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। एक आम पब्लिक के लिए, एक आम कस्टमर के लिए वो इस चीज को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताऊंगा। आप लोग में से बहुत सारे मुझे सब्सक्राइबर के मैसेज भी आए, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे भी मैसेज आया है और हर जगह यही क्वेरी है कि प्लीज सर हमें कुछ हेल्प कीजिए, कुछ ऐसा टिप्स बताइए जिससे हम पता कर सकते हैं जो हमने पेंट खरीदा है वो हमारा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो आप लोग इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए और जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, तब जाके आप लोग कहीं ना कहीं जो पेंट में जो डुप्लीकेसी हो रहा है उस चीज से आप लोग भी बच सकते हैं और अपने लिए अच्छा पेंट खरीद सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि डुप्लीकेसी कितने टाइप का होता है मेनली। वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप है, कैसे आप लोग पता कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुआ है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेसी है वो आपका दो टाइप का होता है मेनली। सबसे पहला जो है, यहाँ पे आप लोग इस चीज को देखिए, यहाँ पे ये मैच बॉक्स है। अब है पेंट का वीडियो, मैं आपको मैच बॉक्स दिखा रहा हूँ। रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 से 5 दिन पहले मैं मार्केट गया था कुछ सामान लेने के लिए, मुझे माचिस भी लेना था। तो हम लोग जब भी माचिस लेके आते हैं तो बड़ा वाला पैकेट ही खरीद लेते हैं। हम लोग सिंगल एक दो नहीं लेते हैं। आप लोग भी जब जाते होंगे तो बड़ा वाला पैकेट लेके आते होंगे। और होम लाइट माचिस को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत ज्यादा बिकने वाला और भली भांति बिकने वाला ये जो है माचिस है, आप लोग अच्छे से इसे जानते हैं। तो जिस दुकान से मैंने लिया ये माचिस, कहीं ना कहीं उस मार्केट का काफी हाईली रेपुटेटेड और अच्छा दुकान है और काफी ज्यादा बड़ा भी दुकान है। वहां पे आपको एक सरल भाषा में अगर कहा जाए तो एक सुपरमार्केट की तरह है, यानी कि A to Z सारा आइटम वहां पे मिल जाता है। दोस्तों मैं उस दुकान का नाम भी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है, या हो सकता है कल को वो दुकानदार जो है इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ऊपर कंप्लेन भी कर दे कि भाई आपने कहीं ना कहीं मेरा इमेज खराब किया है, क्योंकि इस माचिस का मैंने कोई बिल नहीं लिया है। अब ये तो है एक छोटा सा चीज, कौन लेता है माचिस का बिल। अब कोई मैंने 1000 2000 या 5000 या 10,000 का सामान तो नहीं लिया है, मैंने कोई एक आयरन तो नहीं लिया है, मैंने कोई वॉशिंग मशीन तो नहीं लिया है 10,000 का कि मैं उसका एक GST बिल लूँ। तो इस माचिस के लिए कोई बिल नहीं लेता है। लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत हुआ है। मैं उसका जो नाम है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रमोद किराना करके है, प्रमोद किराना, ठीक है। और हमारे गौशाला चौक पे, जो हम लोग का सीतामढ़ी जो गौशाला चौक है वहां पे वो दुकान है, काफी ज्यादा बड़ा दुकान है और वहां से मैंने ये माचिस लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हुआ प्रॉब्लम क्या कि मैंने जब उनके दुकान पे गया था तो वहां पे और भी कस्टमर थे, तो उनका जो ध्यान था उनके तरफ था। मैंने उनको 4 5 बार बोला कि भैया मुझे माचिस चाहिए, होम लाइट का ही माचिस दीजिएगा, दूसरा कोई नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं पहले से होम लाइट का यूज करता हूँ। और ये जो माचिस है इसका आप लोग क्या खासियत है आप लोग भी जानते होंगे। इसका जो मैच स्टिक होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे जलता है और जो मैच स्टिक जल के वहां पे गिरता नहीं है, यानी कि इसका जो एक काला वाला जो होता है ना, ये वहां पे गिरता नहीं, ये मैच के साथ में ही आपका जो स्टिक है उसके साथ में ही लगा रह जाता है। आप लोग इसे आराम से फेंक सकते हैं और इससे आपका फिंगर भी नहीं चलता है। इसका जो मैच स्टिक है आप लोग अच्छे से जानते होंगे किस क्वालिटी कैसा रहता है, और इसका मैं आपको दिखा दूं, ये आप लोग देख सकते हैं, है ना, किस क्वालिटी का है आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा एक निकाल के मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ऐसी क्वालिटी का ये मैच स्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या डुप्लीकेट है क्या ओरिजिनल है, दोनों आप लोग को देखने में सेम ही लग रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका होम लाइट का मैच स्टिक है। और डुप्लीकेसी जो है कितने टाइप का होता है वो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया डुप्लीकेसी जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा है फर्स्ट आप समझिए। ये जो है ये आपका होम लाइट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HOME क्लियरली लिखा हुआ है, इस पे भी HOME क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पे LIT लिखा हुआ है, ये आपका ओरिजिनल वाला है LITES। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है LIFES, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, ये जो कंपनी है इन्होंने इनका ग्राफिक्स जो है कॉपी किया है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
ये जो कंपनी है कल होके ये जो ओरिजिनल वाली कंपनी है इसके ऊपर में क्लेम करती है, इसके ऊपर में केस करती है, इसके ऊपर में कंप्लेंट डालती है, तो ये अपने बचाव में ये चीज बोल सकती है कि भैया ये जो हमारा मैच स्टिक का जो कंपनी है ये हम अपने नाम से चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग जब माचिस लेने के लिए जाएंगे, एक छोटा मोटा चीज है, आप लोग इसको इतना गौर से तो देखेंगे नहीं कि भैया क्या है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, इसको खोल के तो देखेंगे नहीं। बहुत सारे मार्केट में काम होते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि हमें ये लेना है, वो लेना है, घर के लिए ये सब्जी लेना है, वो सब्जी लेना है, ऐसे बहुत सारे दिमाग में काम रहते हैं उस समय में, तो इतना गौर से कोई देखता नहीं है। पेंट में होता ही यही है कि पेंट में कहीं ना कहीं हमारा प्राइमर होता है, पुट्टी होता है, उसके बाद में हमारा प्लास्टिक पेंट होता है, इमल्सन पेंट जो है, एनामिल है। अब ढेर सारे आइटम हम लोग खरीदने के लिए निकले। अब कौन इतना देखेगा कि भैया ये हमारा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। लेकिन यहाँ पे इस चीज के लिए अवेयर रहना आप लोग को काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो भैया आपका 10 रुपए का चीज है, और कहीं ना कहीं जो पेंट है आपका, ये जो हमारा पेंट है, ये आपका 1000 2000 का या 10,000 का जो है सामान है, वो चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज किया है कि ये कल होके मान के चलिए ये जब कंप्लेन करती है तो ये अपने बचाव में बोल सकती है कि भैया हमारा होम लाइफ के नाम से हमारा कंपनी चल रहा है। ठीक है, ये जो चीज है ये मैंने आपको मैच बॉक्स का एग्जांपल दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, आज के डेट में आप कोई सा भी आइटम यूज करते हैं, आपके डेली नीड का कोई सा भी प्रोडक्ट है, हर चीज में डुप्लीकेट आता है। चाहे आपका खाने का आइटम हो तब, या पहनने का आइटम हो तब, जो आपके क्लॉथिंग्स आइटम होते हैं, जो आपके कपड़े हैं वो चीज, हमारे हार्डवेयर में जो पाइप फिटिंग्स है वो चीज, हमारे पेंट्स का जो है, हर चीज में डुप्लीकेट आता है। अब इस चीज से आपको अवेयर रहना है, आपको हमेशा मतलब इस चीज के लिए अवेयर रहना है कि हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो कैसे हम लोग पता करें कि हाँ जो हमारा प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ये तो मैंने आपको पहला चीज बताया कि जो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेसी जो है वो आपका एक ये हो गया। दूसरा जो होता है, ये जो है, दूसरा क्या होता है कि ये जो है आपका मैच बॉक्स, यानी कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का एज इट इज आपका कॉपी करके मार्केट में सप्लाई कर देती है। तो वही चीज अभी पेंट में भी हो रहा है। पेंट में क्या हो रहा है कि पहले तो जैसे नाम में होता क्या था कि नाम में थोड़ा बहुत स्पेलिंग जो है, अब जैसे एपेक्स है तो एपेक्स के जगह ई के जगह पे ए कर देते थे, तो इस टाइप के वो लोग करते थे चालाकी। लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर इस चीज को पकड़ने लगे, जो डीलर है इस चीज को पकड़ने लगे, डीलर भी कहीं ना कहीं इसमें डीलर भी शामिल होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बड़े बड़े जो डीलर है वो लोग भी शामिल है। तो यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा डीलर का, लेकिन क्योंकि इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं वो लोग मुझे ये कह सकते हैं कि भैया आपके पास क्या प्रूफ है, आपने कैसे कह दिया, है ना। जैसे कि मैंने मैच बॉक्स का जो उनका किराना का दुकान का जो नाम था, मैंने उनके बारे में आपको बताया, प्रमोद किराना करके है। हो सकता है कल के मेरे ऊपर कंप्लेन कर दे कि भैया आपके पास क्या प्रूफ है, आप बिल दिखाइए, आपने ये माचिस लिया। तो वही चीज है भैया, बिल, एक माचिस के लिए कौन बिल लेता है। दूसरा जो है आपका सेम कॉपी करके एज इट इज बना के मार्केट में सप्लाई कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि जब हम लोग पेंट लेने के लिए जाए तो हम लोग कैसे पता करें। आपका जो डेली लाइफ का जो आइटम्स होता है उसमें तो आप लोग फिर भी पता कर लेते हैं, जो हमारा खाने पीने का आइटम होता है हम लोग टेस्ट से पता चल जाता है। उसके बाद में जो हमारा पहनने का जो जैसे शर्ट होता है, अब शर्ट पे जो 100 रुपये 200 रुपये का जो शर्ट है उस पर एडिडास का स्टिकर लग गया, ये लिवाइस का लोगो लग गया, तो वो आपका 4 से 5 हजार में बिक जाता है। तो यही चीज है कि अब हम लोग पेंट में कैसे पता करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए, जो कि मैंने आज ही कस्टमर केयर में बात करके और उनसे बात किया कि सर हम लोग कैसे पता करें। एज ए कस्टमर बन के मैंने उनसे बात किया कि मैंने ट्रैक्टर स्पार्क जो हमारा पेंट है 20 लीटर का मैंने बाल्टी लिया है, कंपनी क्या कहती है, आप इनका सबसे पहले बात सुनिए। फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाएं। हमारे प्रोडक्ट्स और आप ये क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद फिर जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। कृपया होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं। यह कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुड इवनिंग, मेरा नाम असद है, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हाँ जी सर, मेरा नाम विवेक कुमार है। सर एक्चुअली जैसे मैंने ट्रैक्टर स्पार्क का एक बकेट लिया है, 20 लीटर का है, सुपर वाइट है। तो हाँ सर, मुझे ये पता करना है, जैसे अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी का भी प्रॉब्लम आ रहा है। एशियन पेंट में बहुत सारे डुप्लीकेट भी आ रहे हैं, सेम कंटेनर रहता है, सेम उसका पैटर्न भी वही, डिजाइन भी वही रहता है। तो ये जैसे मैंने लिया, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसका मैं कैसे पता कर सकता हूँ? ओके सर, जरूर मैं आपके इस विषय में हेल्प करूंगा विवेक जी। आपका मुझे आप बता सकते हो आप पिन कोड क्या रहेगा आपका? मेरा है पिन कोड 8433 33 02
02। ठीक है, 843302। हाँ जी। विवेक जी, आपको आपको हमारा एशियन पेंट्स का टोल फ्री नंबर कहाँ से मिला? ये टोल फ्री नंबर जो इसके पीछे, जो बकेट के पीछे जो लिखा रहता है ना, वहां से मैंने लिया। ठीक है सर। सर, जैसे आपको जानना है हमारा प्रोडक्ट जो अभी आप खरीद के लाओ, परचेस करके लाओ, वो जेन्युइन एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट है या नहीं सर, राइट? हाँ हाँ, राइट। ठीक है, तो सर इसके लिए हमारे 5 चेक पॉइंट्स होते हैं, जो चेक पॉइंट्स आपको बकेट के ऊपर चेक करने होते हैं। तो मैं आपको अभी चेक पॉइंट बताऊंगा सर, आप उसके अगर अभी बकेट आपके पास हैंड में होगा तो आप उसके ऊपर से कंफर्म करके मुझे बता दीजिए, फिर मैं यहाँ से बता पाऊंगा आपका प्रोडक्ट जो आपने परचेस करे वो जेन्युइन है या नहीं सर। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको चेक पॉइंट देखना है, आपको हमारे जो बकेट के ऊपर जो होता है, आपने जो खरीदा उसके ऊपर हमारा एशियन पेंट्स का लोगो होना चाहिए सर। जो ए और पी लिखा है था ना, रिबन टाइप, वो लोगो उसके ऊपर होना जरूरी है सर। तो आपको दिख रहा है बकेट के ऊपर? ये वाला आप सर, इस देख पे सकते है। हैं, ये जो लोगो लगा हुआ जो है। ढक्कन है कवर पे। ठीक है, यस सर, बिल्कुल। उसके बाद आपको हमारी स्पेलिंग देखनी है एशियन पेंट्स की, जो है ASIANPAINTS। तो यही स्पेलिंग दिख रही है आपको उसके ऊपर? आप एक बार स्पेल करके बता सकते हो मुझे? हाँ, ASIANPAINTS। जी सर। उसके बाद आपको जो है हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस देखना है, तो आपको बकेट के ऊपर हेड ऑफिस का एड्रेस क्या दिख रहा है, आप एक बार रीड कर सकते हो सर? इसके कवर पे या बकेट के फ्रंट पे जो स्टिकर लगा हुआ है? सर बकेट पे आपको दिख जाएगा, बकेट के साइड्स पे आपको दिख जाएगा सर एड्रेस। एड्रेस जो है सर, एशियन पेंट लिमिटेड, REGD, ऑफिस 6A, शांति नगर, सेंटा क्रूज, मुंबई 400, फिर अगेन 055, महाराष्ट्र, इंडिया। ये चीज है जी सर। उसके आगे फिर तो लिखा है आपने एड्रेस बताया सर। हाँ यस सर। तो आपने जो एड्रेस बताया, मैं एशियन पेंट्स पेंट हाउस 6 से शांतिनगर, सेंटा क्रूज ईस्ट, मुंबई। सर ये आपने करेक्ट एड्रेस बताया हमारे एड्रेस का, तो आपका थर्ड चेक पॉइंट भी एकदम करेक्ट है सर। उसके अलावा आपने जैसे बताया, आपको जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800209567 ये टोल फ्री नंबर पे आपको बकेट से मिला है सर, राइट? जी सर। तो ये भी हमारा फोर्थ चेक पॉइंट होता है कि बकेट के ऊपर हमारा टोल फ्री नंबर होना चाहिए। उसके अलावा सर जो लास्ट चेक पॉइंट है ना, वो हमारा customer@asianpaints.com, ये जो मेल आईडी है वो भी बकेट के ऊपर होना चाहिए। तो ये भी आपके बकेट के ऊपर है सर? customer@asianpaint.com। हाँ सर। जी सर। जी सर। तो मैं जैसे कंफर्म कर पा रहा हूँ, आपने 5 चेक पॉइंट जो वेरीफाई कर दिया, प्रोडक्ट के ऊपर 5 चेक पॉइंट है सर। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि आपका प्रोडक्ट जो है जेन्युइन है, आप यूज कर सकते हो। आप जो है प्रोडक्ट यूज कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना विवेक जी, आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे सर। लेकिन सर, जैसे मार्केट में जो अभी कॉपी का जो चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, एक वीडियो था जिसमें वो एपेक्स का एक बकेट था, उसमें वो रिफिल कर रहा था। एक्चुअली वो पंजाब साइड का वीडियो था, लैंग्वेज से पंजाबी लग रहे थे, तो उसमें रिफिल करके भी सेम एज इट इज ये कॉपी करके भी तो ऐसा बना सकते हैं। जैसे इसमें कोई मेजर चेक पॉइंट तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई बाल्टी पे इस चीज को कॉपी करेगा तो वो तो पूरा देख के ही ना एज इट इज कॉपी करेगा। जी सर, लेकिन आपने जैसे 5 चेक पॉइंट बताया, तो मैं ऐसा कंफर्म कर पा रहा हूँ प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है सर। आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है ना सर, तो हम आपसे वो रिकमेंड करना चाहेंगे, आप आपकी वॉल पे एक 4x4 का जो पैच है ना सर, उसके ऊपर आप ये प्रोडक्ट लगा के देखिए। अगर प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है सर, तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन रजिस्टर कर लेंगे सर। अच्छा अच्छा। और सर, जैसे मतलब प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है? जैसे वॉल पे जब हम लगाते हैं तो कोई भी उस समय इंस्टेंटली तो हमें पता नहीं चलेगा। किसी भी पेंट का लाइफ होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है इसका, कि हाँ ये 3 साल 4 साल चलेगा या इतने ही टाइम ये चलेगा। क्योंकि इंस्टेंटली वो अपना मतलब एक होता है ना रिएक्शन, वो तो देगा नहीं पेंट कि हाँ जैसे अभी हम लगाए और आधे घंटे में निकल जाए, ऐसा तो होगा नहीं ना सर? जी जी सर। तो हम आपको वही बोल रहे हैं सर, अगर आपको प्रोडक्ट लगाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है 1800209567 जिस पर आप कभी कॉल कर रहे हो, हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे सर। अच्छा अच्छा। जी सर, हम आपके लिए प्रोडक्ट का जो है कंप्लेन रजिस्टर कर लेंगे सर। और इसके अलावा कुछ हम रजिस्टर आपको कर सकते हैं विवेक जी? हाँ सर, जैसे अगर कंप्लेंट रजिस्टर्ड होता है तो उसका फिर क्या मतलब प्रोसीजर होता है उसके बाद में? सर अगर आपको प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, हम उसके लिए अगर कंप्लेन रजिस्टर करते हैं सर, तो उसके बाद आपको जो हमारे एसोसिएट है ना उनकी, जी, तो आपको एसोसिएट के द्वारा जो है कांटेक्ट करा जाता है अगले 24 घंटों के भीतर, और फिर वो आपकी साइट पे विजिट करते हैं। फिर वो विजिट करके अगर प्रॉब्लम जेन्युइन होता है तो आपको जो है वो उनकी तरफ से रिजोल्यूशन दिया जाता है एसोसिएट द्वारा सर। अच्छा अच्छा। जी सर। ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू सर। विवेक जी, कुछ और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? नहीं सर, हो गया बस, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ने सुना कि मेरी क्या बात हुई कंपनी से
आप लोग भी ऐसे बात कर सकते हैं। जो आपके कस्टमर केयर है, यहाँ पे डब्बे के पीछे आप देख सकते हैं, आपको कोई सा भी साइज का कंटेनर हो, हर डब्बे के पीछे में इसका जो भी डिटेल्स है वो दिया हुआ रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात आती है कि डुप्लीकेसी आखिर होता क्यों है, ये भी आप लोग जान लीजिए। डुप्लीकेसी का मेन रीजन ये होता है कि आज के डेट में जो पेंट्स के जो प्राइस है इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है। किसी पेंट का जो प्राइस है एकदम डाउन चले जा रहा है, किसी पेंट का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। और लोग जो है, कस्टमर जो आते हैं, जैसे कि अब जिनका मकान का काम चल रहा है, होता क्या है कि वो जैसे आपका ट्रैक्टर स्पार्क का जो 20 लीटर का ड्रम है, अब वो 2200 का खरीद के जाते हैं या 2100 का खरीद के जाते हैं। अचानक से पता चला, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अचानक से पता चला उस पेंट का जो रेट है वो आपका 2500 का हो गया, ठीक है, या 2800 का हो गया। अब होता क्या है, जो ये डुप्लीकेसी वाला जो काम करते हैं, जो बिचौलिए है, यानी कि जो बीच में ये लोग हैं जो डुप्लीकेसी का काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको ये सारा चीज मार्केट का सर्वे करते रहते हैं, उनको सारा चीज पता रहता है। इजिली उनको पता चल जाता है कि भाई अभी क्या रेट है, अभी क्या रेट चल रहा है कंपनी का। अब वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाने के लिए, लालच तो है, सबके मन में लालच आता है, जो डीलर है उसके मन में भी लालच आता है। तो कुछ लोग करते क्या है, कुछ जो डीलर है, जो दुकानदार है, वो लोग क्या करते हैं कि उनसे एक डील करते हैं कि ठीक है भाई हमें इतना बकेट दे दीजिए। वो मैक्सिमम बहुत से बहुत 1200, 1300, 1500 का जो भी है वो अपना उस रेट पे उठा लेते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में वो आपका 2000 में सेल कर देते हैं या 2150 में सेल कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस तरीके से ये डुप्लीकेसी का काम चलता है। और रही बात जो पेंट के जो प्राइस अभी जो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके वजह से आप लोग भी इस चीज़ को समझना चाहिए, आप लोग को भी, कि जो प्रोडक्ट है, जो पेंट के प्रोडक्ट है, उसका भी ऑलरेडी रेट जो है वो भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ का महंगाई जो है वो बढ़ेगा, आपका पेंट का जो रेट है वो आपका डाउन जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग भी समझे। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि हम लोग कैसे उस चीज़ को पता करें। सबसे पहला स्टेप कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पे सुना दिया जो मैंने कंपनी से बात किया था, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम लोग जैसे डीलर है, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप लोग पेंट खरीदते हैं तो आप लोग एक रिटेलर से बिल्कुल भी ना लें। हम लोग जैसे डीलर है, हम लोग के पास में बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट आता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा जो फाइल है, ऐसे ऐसे फाइल नहीं, कम से कम तो 15 से 20 फाइल है जब से मैंने अपना डीलरशिप लिया है। और इसमें से हमेशा जो पेपर्स है वो जो मेरे जीएसटी के जो अकाउंटेंट है वो उनके पास हमेशा जाते रहता है। तो अभी मैंने बैक मंथ का जो भी पिछले मंथ का जो पेपर है वो मैंने उनको दे दिया हुआ है। हम लोग के पास में जो बिल है कुछ इस टाइप से आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये हम लोग को डिपो से मिलता है। जो कंपनी की गाड़ी आती है पेंट की, वो हमें पेंट देने के साथ में जो हमारा जैसे हमारा जो पेंट माल उतरता है उसके साथ में ये पेपर लेके आती है और इस पे हम लोग साइन करते हैं। एज इट इज सेम 2 कॉपी रहता है, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो रहता है, और इस पे हम लोग साइन और अपना स्टाम्प लगा के देते हैं ताकि कंपनी को ये चीज़ पता चल जाता है कि पेंट जो है उनके शॉप पे डिलीवर हो गया, उनके जो पॉइंट है वहाँ पे डिलीवर हो गया हुआ। तो खैर ये तो अलग बात है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग मार्केट जाए पेंट लेने के लिए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी आप पेंट लेने के लिए जाए तो एक डीलर से ही पेंट ले, ना कि आप रिटेलर से ले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे होगा क्या कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डीलर से ही ले, रिटेलर से ना ले। बहुत सारे लोग हैं, कुछ कमेंट भी करेंगे कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ रिटेलर को। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग के लिए जो अच्छा है, जो एक सेफ चीज़ है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको कमेंट करना है तो आप लोग कीजिए, है ना, लेकिन जो अच्छा चीज़ है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो घोंच घांच वाला जो काम होता है, यानी कि जो बगलिंग वाला जो काम होता है, ये मैक्सिमम रिटेलर लोग करते हैं, क्योंकि जो डीलर है वो ऐसा काम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। डीलर के ऊपर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, कंपनी को सेल चाहिए। डीलर इस चीज़ में हमेशा परेशान रहते हैं, जैसे हम ही लोग हैं हमेशा परेशान रहते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, उनका क्या स्कीम है, क्या मतलब टीएसओ बार बार हमें कॉल करते हैं कि सर आपका ये मटेरियल नहीं निकल रहा है, आपका इसका बिलिंग करवाइए। तो हम लोग कहाँ इतना ज़्यादा मतलब कौन सा लोकल प्रोडक्ट उठाने जाएंगे। कंपनी का जब हमें अच्छा खासा मिल रहा है, ऑन डोर सर्विस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्यों हम लोग लोकल प्रोडक्ट बेचेंगे। तो कभी भी आपको यहाँ पे माल मटेरियल लेना हो, कोई सा भी पेंट का मटेरियल लेना हो, डीलर से ले। सेकंड जो हमारा स्टेप है, यानी कि जो सेकंड जो पॉइंट है हमें ध्यान में रखना है, वो जो है आपको कभी भी पेंट जहाँ से भी आप ले, भले वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना, फैमिली मेम्बर तो अलग बात है, लेकिन जो आपके रिलेटिव से ही क्यों ना हो,
आपको हमेशा उनसे पक्का बिल यानी कि जीएसटी बिल लेना है। जीएसटी बिल आपका दो तरीके से बनता है, एक तो आपका जैसे कंप्यूटराइज होता है जो कंप्यूटर से जनरेट करके बनता है, दूसरा हो सकता है उस शॉप पे, उस डीलर पे, अगर उस डीलर पॉइंट पे अगर कंप्यूटर ना भी हो तो वो मैनुअली अगर आपको बिल काट के देते हैं तो आप लोग वहाँ पे उसे लीजिए। मैनुअल बिल पे आपका उस पे जीएसटी नंबर होना जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि आपका ऐसा मतलब जैसे कि ये रफ पेपर है, पीछे ब्लैंक पेपर है, ऐसा पेपर पे इस टाइप के पेपर पे लिख के दे दिया कि भैया इतना लीटर पेंट है, ये चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। कभी भी आप लोग बिल लें तो आपका जीएसटी नंबर उस पर लिखा होना चाहिए मैनुअल बिल पे, बाकी कंप्यूटराइज बिल पे तो उस पर ऑलरेडी लिखा रहता है। तो सेकंड जो पॉइंट है वही चीज़ है कि हमेशा पक्का बिल ले। पक्का बिल लेंगे उससे आपका ये बेस बना रहेगा, जो डीलर है वो आपको गलत सामान देने से थोड़ा सा कतराएगा। सेकंड थिंग है, कल को कि आपका पेंट अगर खराब भी हो जाता है, जब कंपनी के जो एसोसिएट्स है, जो सुपरवाइजर है, जब आपके घर पे जाएंगे चेक करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पेंट लेके जाते हैं तो वो आपका वॉल पे खराब हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की गलती है। हो सकता है आपके वॉल पे नमी हो सकता है बहुत सारे रीजन है, आपके वॉल पे कुछ ना कुछ आपका सीलन का प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से पेंट उखड़ जाता है। तो कंपनी जब इस चीज़ को सर्वे करने के लिए जाती है मार्केट में, सॉरी आपके घर पे जब इस चीज़ को चेक करने के लिए जाती है, तो वहाँ पे आप अपना बिल दिखाइए। कंपनी के जो भी मतलब एसोसिएट्स है या जो भी आदमी है, इस चीज़ को इसी बेस पे चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया है और कहाँ से लिया है। तो जब कंपनी आपको ये चीज़ क्लियर कर देती है चेक करने के बाद में कि भैया ये जो पेंट है ये आपका लोकल पेंट है, डुप्लीकेट पेंट है, तब जाके आप उसी बिल के आधार पे कहीं पे आप कंप्लेन कर सकते हैं उस डीलर के अगेंस्ट में। तो यही चीज़ है, आपको कभी भी पेंट लेना हो तो आप जीएसटी बिल यानी कि पक्का बिल जरूर लें। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है वो है कि कभी भी आप जब पेंट खरीदे, जो भी एक कंटेनर आप ले यानी कि 20 लीटर का हो तब, या 4 लीटर का हो तब, या 1 लीटर का हो तब, उसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें। बस 5 सेकंड लगता है ध्यान से देखने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि ये आपका पेंट का है, ठीक है, आप लोग इसकी फिनिशिंग को देखें, इस पे कितना अच्छा से लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं एपेक्स लिखा हुआ है, डस्ट प्रूफ लिखा हुआ है। हालांकि कैमरे में थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप लोग सामने में फिजिकली इस चीज़ को देखें तो ध्यान से देखिएगा ये आपका कितना क्लियरली और कितना स्पेलिंग जो है सही सही लिखा हुआ है। अब आपको हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों की जैसे स्पेलिंग ना पता हो, तो वो चीज़ है कि आप नेट पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, गूगल करके भी देख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सेम आपका यही माचिस वाला हाल हो जाए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप लोग जब पेंट खरीदे तो आपके जो इसके प्रिंट है, जो इसका फिनिशिंग है, उसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। जो आपका लोकल पेंट होगा, लोकल कंटेनर होगा, उसमें आप लोग थोड़ा सा देखिएगा प्रिंट ये आपका उतरेगा। आप लोग इसको नाखून से भी स्क्रैच कीजिएगा, उतरेगा। अब ये चीज़ भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो डुप्लीकेसी का जो काम करते हैं उनके पास होता क्या है कि उनके पास इतना क्षमता नहीं होता है कि बड़ी बड़ी मशीनें रखें प्रिंटिंग करने के लिए। अब एशियन पेंट जो है इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड में कई कंट्रीज में इसके सप्लाई है, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो भी प्रोडक्ट है वो तो अच्छा ही रखेगी। अब हम लोग को एक देख रहे हैं जैसे कि ओपनर है, ये भी आपका एक लोहे का ओपनर है, एशियन पेंट की तरफ से दिया गया है, ये कंटेनर खोलने के लिए आता है। तो जो भी चीज़ है, अभी जैसे ये देखिए, ये होता है पेंट को मिक्स करने के लिए, ये भी एशियन पेंट का ही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी कुछ भी उनका कंपनी का कोई सा भी अगर प्रोडक्ट होता है वो अच्छा और बेस्ट क्वालिटी यूज़ करती है। तो इसके ऊपर प्रिंटिंग करने के लिए कंपनी के पास अच्छे अच्छे मशीन है, महंगे महंगे मशीन है, काफ़ी मतलब एक काफ़ी हाईली मतलब यानी कि काफ़ी अच्छा मशीन होता है उन लोग के पास में। लेकिन जो आपका लोकल जो पेंट बनाते हैं वो लोग इतने महंगे मशीन थोड़े ना लेंगे। कल लोग पता चला उनके ऊपर जब रेड पड़ा, जब पकड़े गए, तो उनका मशीन जो ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों का मशीन लेके वो इस चीज़ को पेंट को मतलब इसका लेवलिंग करेंगे। तो यही चीज़ है कि इसके लेवल को थोड़ा ध्यान से देखें। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि कभी भी जब हम पेंट लेने निकली जाए मार्केट, तो हमें वहाँ पे 2 से 3 दुकान पे जरूर रेट का ट्राई करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि मान के चलिए आपके एरिया में 2 से 3 डीलर नहीं होंगे, एक ही डीलर है एशियन पेंट का, कोई बात नहीं, आप लोग ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। गूगल पे रेट देख लीजिए, अमेजोन पे देख लीजिए, फ्लिपकार्ट पे देख लीजिए। हालांकि हम लोग का जो प्राइस रहता है, हम लोग का जो एसपी प्राइस है यानी कि सेलिंग प्राइस जो है, वो कहीं ना कहीं इतना मिनिमम रहता है कि जो अमेजोन पे और जो फ्लिपकार्ट पे उस पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक अंदाजा तो मिल जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर आपके एरिया में 2 से 3 डीलर है तो आप इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं कि पेंट लेने से पहले आप 2 से 3 दुकान पे जरूर जाए। अब वहाँ पे ये चीज़ होगा कि जब आप लोग दुकान पे जब जाएंगे तो आपको एक रेट का अंदाजा मिल जाएगा। मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये आपका एपेक्स का डस्ट प्रूफ है, ठीक है।
मान लीजिए इसका जो प्राइस है 800 का है। अब ये जो आप उस दुकान पे गए, यानी कि फर्स्ट दुकान पे जब आप गए तो वहाँ पे ये आपको 850 का मिल रहा है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरे दुकान पे गए, वहाँ पे आपको ये 900 का मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे ले लीजिए। जब तीसरे दुकान पे जब गए, वहाँ पे आपको ये 400 का मिल रहा है या 300 का मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको सोचना है कि भैया ये हमें इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। अब ऐसा ना हो कि सस्ता मिल रहा है तो फटाफट हम पैसे दिए दुकानदार को और फटाफट हम मन में ये सोच लेंगे, अरे भैया दुकानदार तो बेवकूफ़ है, हम फटाफट पैसे दिए और वहाँ पे लेके आ गए अपने घर पे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर जो उसका रेट है उस चीज़ से अगर आपको सबसे ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी से उस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मैं अपने ओपिनियन से बाल्टी पे क्या क्या चेक करना है एज ए डीलर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये हमारा एशियन पेंट का स्पार्क इंटीरियर वॉल प्राइमर है जो कि 20 लीटर का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका नेट 20 लीटर का है। उसके बाद में जैसा कि कंपनी में बताया गया था कि हमें क्या क्या चीज़ चेक करना है, ये जो है ये आपका मेल ID है customercare@asianpaint.com। उसके बाद में एड्रेस जो है एशियन पेंट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 6 से शांति नगर, सेंटा क्रूज ईस्ट, मुंबई 400055 महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है। ये तो कंपनी के अकॉर्डिंग है। तीसरा जो कंपनी ने बताया है कि इनका जो लोगो है और इनका जो ये जो नेम है, ये आप स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लीजिए, एशियन पेंट्स लिखा हुआ है और जो लोगो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं पे अगर जो हमारा डुप्लीकेट जो होगा, यानी कि जो हमारा कॉपी मटेरियल होगा, उसका जो इसमें क्या करेंगे वो लोग कि इसका जो नेम है उसमें स्पेलिंग चेंज कर देंगे। स्पेलिंग इसलिए चेंज कर देंगे कि सेम टू सेम वही मैच बॉक्स वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि कहीं ना कहीं कल होके अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर जो कंप्लेन है वो रेज ना हो, या रेज होता भी है तो उस चीज़ से वो बच सके। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला पॉइंट है जो कि मेरा ओपिनियन है, ये तो कंपनी के अकॉर्डिंग जो था वो मैंने आपको बताया। आपको कभी भी पेंट लेते समय इसका जो सील है वो हमें अच्छे से चेक करना है, एकदम बारीकी से चेक करना है। ये जो सील है, कोई भी जैसे पेंटर्स होते हैं या जैसे हम ही लोग डीलर है, हमें जब कलर टिंट करना होता है तो हम लोग इस सील को अच्छे से ब्रेक करते हैं, यानी कि इस सील को यहाँ से कट करके और यहाँ से पकड़ के उसको उखाड़ देते हैं जो हमारे स्टाफ। तो जो भी है इसको सील को आपको अच्छे से चेक करना है, ये आपका टेम्पर्ड तो नहीं है, ये आपका यहाँ से खुला तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई सा भी पेंट लेते हैं तो उसमें आपको हर पेंट में कलर टिंट करवाना ही हो। तो यहाँ पे आप इसके सील को अच्छे से चेक कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हर पेंट के जो बकेट है उस पर QR कोड दिया गया है, इस पर भी दिया गया हुआ है और यहाँ पे ये जो है इस पर भी दिया गया है, ठीक है। हर बकेट पे QR कोड जो है मेंशन। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो QR कोड है यानी कि ये वाला जो QR कोड है ये सिर्फ और सिर्फ पेंटर्स के लिए होता है, ये ना तो आपके लिए ना ही डीलर के लिए। अगर आपको ज़्यादा डाउट लगता है कि ये जो बाल्टी है जो दुकानदार ने हमें दिया है, जो हमें डीलर ने दिया है, वो डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे इस बकेट को आप पेंटर के थ्रू भी स्कैन करवा सकते हैं या आप डीलर से भी स्कैन करवा सकते हैं। ये जो QR कोड है इस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे 20 पॉइंट है या 50 पॉइंट है, कंपनी की तरफ से उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। अब देखिए ये जो है कंपनी में अगर बकेट जो है काउंटिंग में है, यानी कि कंपनी के द्वारा ये बकेट आया हुआ है, तो ये जो QR कोड है जब वो स्कैन करेंगे तो वहाँ पे उनको ये चीज़ लिखा आएगा कि इतना पॉइंट जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। और यानी तो अगर ये ऑलरेडी स्कैंड है तो वहाँ पे लिखा आ जाता है कि दिस QR कोड हैज़ बीन ऑलरेडी स्कैंड है, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर ये डुप्लीकेट QR कोड होगा, कोई जैसे डुप्लीकेसी का काम कर रहा है और ये डुप्लीकेट QR कोड यहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल भी आएगा नहीं और कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो ये जो है ये आपका लास्ट पॉइंट है। हालांकि आने वाले टाइम में जैसे कि अभी नैरो लैक हो गया, बर्जर हो गया, तो नैरो लैक में बहुत सारे जो पेंट के जो कैटेगरी है उसमें अब बारकोड आना शुरू हो गया है, QR कोड अलग से आना शुरू हो गया जो कि कस्टमर्स के लिए होता है। आने वाले टाइम में एशियन में भी जो है QR कोड जो है और स्कैनर्स जो है, बारकोड जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये जो है, अगर कोई डीलर इस चीज़ को स्कैन नहीं करते तो वहाँ पे इस चीज़ के लिए लड़ना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पेंटर के लिए होता है, ना ही डीलर के लिए है ना ही आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर डीलर आपको स्कैन करके दिखा देते हैं तो वेल एंड गुड है, काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स अब तो आप लोग भी सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग जब पेंट खरीदने के लिए जाए तो हमारा पेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इस चीज़ का हम कैसे पता कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है, ऐसे जो यूजफुल टिप्स है वो आगे भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,
एंड टेक केयर।